हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मेरे घर के सुबह के काम, जैसे कि आप सबको पता ही है, मॉर्निंग में जल्दी मैं खत्म कर लेती हूँ और मेरी आदत है सुबह घर के कामों से जल्दी फ्री होना और अपने काम से फ्री होना, और एक अलग ही सुकून मिलता है। पूजा करके दिन की शुरुआत अच्छी होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। और ये ब्लॉग मॉर्निंग से मतलब कि स्टार्ट कर दिया था पूजा से ही मैंने। और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मेरी नानी घर पे आ जाएंगे इवनिंग तक। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और कल जाऊँगी मैं उनका पता लेने के लिए। हॉस्पिटल तो मैं नहीं गई क्योंकि हॉस्पिटल का कुछ ना वाइब ही अलग होती है, तो बच्चों को लेके जाना इतना वो नहीं रहता। और दोनों बच्चे जो अभी छोटे हैं, तो आज भाई बाहर सुबह से ही लगातार बारिश हो रखी है। और मैं कहती हूँ लाइट भी नहीं है, सुबह से पानी था जो उससे हमने नहा लिया, घर के काम वगैरह सब फिनिश है। तो बस बच्चे अभी उठे हैं लेट। और आज मैं अपनी स्टिचिंग पे भी नहीं गई क्योंकि बारिश हो रही थी, लाइट नहीं थी, तो फिर कैसे ही जाते। तो बच्चे अभी उठे हैं, तो बस मैं अपना बेड समेट लेती हूँ। बेड समेट के मुझे खाना बनाना है। कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी, पेठे की सब्ज़ी जो खट्टी मीठी कद्दू बनता है ना, वो बनाऊंगी। तो कद्दू बनाऊंगी। पहले तो मैं बेड समेट लेती हूँ, फिर अपनी चॉपिंग वगैरह करूँगी और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। फटाफट अपनी मैं चॉपिंग कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। आप सबसे बातें करने के बाद में मैंने फटाफट अपना बेड समेटा और नन्नू को भी तैयार कर दिया है, नहला के तैयार कर दिया उसको भी। और रिया भी मेरी नहा चुकी है। अभी उसके बाल जो है गीले हैं क्योंकि वो नहाई है, तो बाल उसके मतलब कि गीले हैं। तो अभी तो क्या ही उसकी हाथ कॉम करूंगी मैं उसके बालों में। तो नन्नू जो है कैमरे में हाथ मार रही है, बार बार फोन के कैमरे में हाथ मार रही है। तो आप मेरे ब्लॉग्स को देखना, बताना, कमेंट करना भी आप सबको ब्लॉग मेरे कैसे लगते हैं। तो चलते हैं जी बाहर। और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। चाय पीने का मन कर रहा था। ऐसे मौसम में तो देखो चाय पीने का मन करता ही है ना। और चाय में देखो हार्ट शेप लग रही है ना, यहाँ साइड की तरफ को। और यहाँ पे मैंने अपनी चॉपिंग करके रख ली है। अनियन को भी चॉप करके रख लिया है, सब्जी को काट लिया है मैंने। और यहाँ पे बाहर में दिखाती हूँ। ऐसे मौसम में खाने से पहले तो थोड़ा चाय का मन कर ही गया मेरा पीने का। तो मैंने क्या किया, चाय बना ली और दोनों बच्चों को थोड़ी थोड़ी चाय दे दी है। और दोनों बच्चे मतलब कि मेरी चाय पीते हैं। रिया तो एक कप में ही पीती है। नन्नू को मैं प्रॉपर चाय नहीं देती हूँ, उसको चाय और दूध मिक्स करके देती हूँ। और यहाँ पे ऐसे मौसम में तो देखो चाय पीने का मन कर ही जाता है। तो यहाँ पे मौसम तो भाई देखो आज हमारे यहाँ का कुछ इस तरह से हो रखा है। सुबह से बारिश हो रखी है चालू, 4 बजे से बारिश चालू है। और कुछ इस तरह से माहौल है भाई हमारे यहाँ का। और गली का माहौल, कुछ हमारे घर के बाहर का माहौल कुछ इस तरह से हो जाता है, पानी भर जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फटाफट कढ़ाई गैस पे चढ़ा के मैंने इसमें हींग और जीरा डाल दिया है। जब हींग और जीरा मेरा अच्छे से चटक जाएगा तो तब इसमें मैंने जो चॉप करके मसाला रखा हुआ है वो मैं अपने इसमें डाल दूंगी। और अच्छे से इसको चॉप कर के मसाले को गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको भून लूंगी। और जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगा तब तक लगातार कंटिन्यू मैं इसको भून लूंगी। मैं क्या करती हूँ, मसाले को कंटिन्यू भूनने के बाद में प्याज वगैरह जब सब कुछ अच्छे से डाल देती हूँ, मसाले डाल देती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, सारे मसाले तो मैं फुल गैस पे ही भूनती हूँ। और जब मैं टमाटर वगैरह डाल देती हूँ, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, इन सबको डाल देती हूँ ना, तो उसके बाद में मेरी एक हैबिट है, मैं जो हूँ मसाले को जो मेरी सब्जी होती है उसको मैं जो है मसाले को जो है सिम कर देती हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपने मसाले डाल दिए ना, तो इसको मैं क्या करती हूँ, जब मतलब कि लगता है ना भाई यहाँ मसाला पक जाए, तो कहीं कई लोग तो होंगे ऐसे भी जैसे कि मसाले डाले और साथ के साथ सब्जी डाल दी। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अब जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो जैसे मतलब कि अब मैंने गैस अपना जो है सिम करके रखा हुआ है, जिससे क्या है मसाले अच्छी तरीके से पकते हैं और जो हम मसाले डालते हैं इनमें वो अच्छी तरीके से तेल छोड़ते हैं। तो बस मैंने भी इनमें जो है अच्छे से मतलब कि सिम गैस करके रखी हुई है। जो तेल है अच्छे से जब छूट गया सब्जी का, मसालों का तेल छूट गया, फिर इसमें मैंने डाल दिया है कद्दू। और कद्दू की सब्जी किस किस की फेवरेट है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कद्दू को डाल दिया मैंने इसमें। कद्दू इसमें पकता रहेगा, सिम गैस पे पकता रहेगा। कई लोग जो है छिलके वाला कद्दू बनाते हैं, कई लोग जो है मतलब कि जैसे नॉर्मल सब्जी बनती है वैसे कद्दू बनाते हैं। मैं जो हूँ
कद्दू को खट्टे मीठे कद्दू बनाती हूँ। तो मैं कद्दू को खट्टा मीठा बनाती हूँ, मतलब कि उसमें 1 चम्मच चीनी ऐड करती हूँ, 1 चम्मच शुगर ऐड करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट अपना अब आटा लगा लूंगी। सब्जी मेरी सिम गैस पे बन रही है, और जब तक मैं अपना आटा लगाऊंगी और इसको थोड़ा सा रेस्ट दूंगी 10-20 मिनट के लिए, तब तक जो है मेरी सब्जी भी बनके तैयार हो जाएगी। और इस दिन भाई हमारा वाईफाई भी बंद था, तो सारा दिन निकालना सच में बड़ा ही मुश्किल हुआ। अगर मैंने ब्लॉग भी एडिट करके रखे हुए थे, वॉइस ओवर करके रखे हुए थे, तो उसको मैं डालती कैसे, सच में बहुत दिक्कत हो रही थी। बिना टीवी के मन भी नहीं लग रहा था, और बच्चे भी जो है बिना टीवी के बहुत परेशान कर रहे थे उस दिन, तो जिस दिन का ये ब्लॉग है। और आगे आगे बहुत अच्छे से ब्लॉग है, जन्माष्टमी का भी ब्लॉग मुझे भी डालना है, थोड़ा मैं लेट हो जा रही हूँ ब्लॉग डालने में। तो मैं मतलब कि पूरी कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी ब्लॉग डालूं। और 3 दिन हो चुके हैं मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है। और ये जो ब्लॉग है, ये जो मेरे ब्लॉग बने हुए हैं, इनको ही मैं डाल रही हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे सब्जी को चेक किया, तो सब्जी अभी मतलब कि जैसी मैंने रखी थी वैसी की वैसी ही है। अभी तो फिलहाल इसको पकने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं जो हूँ गैस को मैंने सिम करके रखा हुआ है। मैं अपनी सब्जी को सिम गैस पर ही बनाती हूँ, पकाती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी को दोबारा से मैंने ढक दिया है। और यहाँ पे सब्जी जब मेरी बन गई, मैं क्या करती हूँ, शुगर जो है बिल्कुल एंड में डालती हूँ, जब मुझे सब्जी को गैस मेरी बंद करनी होती है। मैं चलती हुई गैस में शुगर कभी भी नहीं डालती हूँ, और जब सब्जी बन जाती है फिर उसमें मैं शुगर डालती हूँ, जिससे क्या है सब्जी का एक अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे फटाफट अपने मैं फुलके बना, मैं क्या, हर एक माँ को ही होता है भी खाना जो हमारा है जल्दी से बन जाए, बच्चों को भूख लगी होगी। बच्चों के साथ साथ देखो हमारा भी हो जाता है भी, चलो बच्चों के बहाने हमें भी खाना टाइम से, हमारा भी खाना टाइम से हो जाता है। नहीं तो जब देखो बच्चे नहीं होते हैं तब तो हम एक टाइम का खाना स्किप ही कर देते हैं। और ये मेरी आदत थी पहले भी, और अब भी है, और आज भी ये मेरी आदत है। मैं मॉर्निंग में कभी होगा, कभी जल्दी फ्री होगी या मैं ब्रेकफास्ट करके चली गई, नहीं तो मैं क्या करती हूँ, इनको नाश्ता करवा देती हूँ, रिया का टिफिन पैक करके भेज देती हूँ, और नन्नू जो है साथ में ही खाना वगैरह खा लेती है, या तो दूध वगैरह पी लेती है उठ के। तो मेरी जो आदत है ना, मॉर्निंग के टाइम पे कभी होगा मैं ब्रेकफास्ट कर लूं, नहीं तो मैं बहुत ही कम ब्रेकफास्ट करती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। यहाँ पे नन्नू को खाना खिला दिया है, नन्नू को सुला दिया है। पहले सबसे पहले मैंने उसको ही सुलाया, क्योंकि वो तंग कर रही थी बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे रिया होमवर्क कर रही है, तो बस अब ये अपना होमवर्क करेगी। स्कूल तो चलो आज नहीं गई थी ये, पर इसका मैंने होमवर्क करवाया। मैंने इसकी एक नोटबुक लगा रखी है घर पे, 2 in 1 वाली, तो उसमें मैं इसका होमवर्क करवाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए जी, बाय बाय।